हमने उस समय वर्बली बताया है, उन्होंने नोट किया होगा, लेकिन अब चूंकि पोलिंग ऐसा विषय है, वो बोगस वोटिंग, उसको उसी समय जो रोका जाए तो रोका जाए, और उस समय नहीं रोकी, एक बार वोटिंग हो गई तो उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। आपके तो बूथ के साथ 4 बूथ की बात की जा रही थी, कमला प्रमुख थे, चुनाव बूथ को कैसे मजबूत करना है, तो ऐसी स्थिति में कैसे बोगस वोटिंग ऐसा है, की गई? कुछ बूथ हमारे प्रभाव के रहते हैं, कुछ बूथ विपक्ष के प्रभाव के भी होते हैं। सबका प्रभाव सब जगह एक जैसा नहीं होता, और खास करके जब किसी बूथ पर वोटिंग समाप्त होने के बाद जो वोट बचते हैं और वहाँ धींगामस्ती से 5-10 लोग अगर अंदर घुसते हैं और वहाँ एक्शन, मानो पुलिस नहीं है, एक्शन नहीं लिया गया, तो कुछ ना कुछ मिलीभगत अंदर भी होती है। क्योंकि हम ये कहें कि बिना मिलीभगत को अपने आप कर गए, आखिर बटन दबाने वाला भी दबाता है, वोट डालने वाला भी डालता है, एक एक करके जाएंगे। उस समय या तो दबाव उनके ऊपर होता है। हालांकि आखिरी 1 घंटे में पुलिस बहुत अलर्ट रही है सब जगह, और बहुत जगह रोका भी है। मैंने पहले बताया ना कि इतनी जितनी पहले होती रही है उससे तो कम हुई है, पहले भी होती थी खूब, लेकिन अब चूँकि एक ईवीएम का सिस्टम आ गया, और पहले बैलेट होता था, बैलेट में तो काउंटिंग में भी दिक्कत आती थी, अब ईवीएम में काउंटिंग में दिक्कत नहीं है, बटन दबाया सब सामने आ गया, कर लो भी नोट, तो नोट हो जाता है। मॉक पोलिंग भी होती है। मैं वही कह रहा ना, सुविधाएं काफी हुई हैं, फिर भी जितनी चीजें हुई हैं ये ना हो, इसके लिए हम आगे भी कोशिश करें। साथियों, अभी कल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, अब कहने को पूर्व मुख्यमंत्री है पर अभी तक तो वही सर्वे सर्वा माने जा रहे हैं, वो कल यहाँ गुड़गांव में आए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, और बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा कि सिरसा और रोहतक में विपक्ष ने बूथ कैप्चरिंग की, और उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दोषारोपण किया गया कि बोगस वोट कराई गई। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, एक वरिष्ठ, जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा लगाए जाने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो कितने इस चुनाव से असहज हो चुके हैं। वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं बोगस मतदान का, जबकि सारे अधिकारी उनके द्वारा तैनात किए हुए हैं, सारे कर्मचारी उनके द्वारा तैनात किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन भी उनकी कठपुतली बनी हुई है। उसके बावजूद जो विपक्ष को कहना चाहिए था, उन्होंने कहा, इससे ये संकेत हमें अवश्य मिलता है कि जरूर इन्होंने जैसे पिछले चुनाव में गड़बड़ी करके दीपेंद्र हुड्डा जी को जैसे हराने का काम किया था, इनकी अभी भी मंशा ये हो सकती है, तो बहुत सचेत रहने की भी जरूरत है हमें भी, और इलेक्शन कमीशन को भी हम ये अवश्य अनुरोध करना चाहेंगे कि जो काउंटिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। अपने भी हम जानते एजेंट को हम सतर्क करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब 9.5 साल का शासन करने के बाद में वो उपलब्धि बता रहे हैं गुड़गांव के अंदर। और भाई 9.5 साल में क्या किया आपने? सारे इस प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा करके रख दिया, कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से ठप करके रख दी। हमारे एक प्रदेश के प्रमुख दल इनेलो के एक प्रदेश अध्यक्ष को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। 6 विधायकों को फिरौती मांगी गई, उनको मारने की, जान से मारने की धमकी दी गई। कितने हमारे शहरों में, हरियाणा के अंदर व्यापारियों से फिरौती मांगी गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। महिलाओं के साथ अत्याचार में यह प्रदेश आज हिंदुस्तान में सबसे है, ऊपर है। जो सामाजिक प्रगति जो सूचकांक है, उसमें इन्हीं के सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक ही हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। हमारे किस तरह से किसानों के साथ इन्होंने कील ठोकी गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी गई, ड्रोनों से हमले किए गए, बुलेट
रबड़ बुलेट्स फायर किए गए, कितने किसानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। ये आज इन चीज़ों को अपना प्रायश्चित करने के लिए विपक्ष पर दोषारोपण करते हैं। आज ये बताएं कि भाई कि क्या कारण है कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। इनके केंद्रीय जो श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा के अंदर ये स्वीकारा है कि जहां 2014 में 2.9% थी जो दर बेरोजगारी की, आज 9% पे पहुंच चुकी है हरियाणा में। और जो राष्ट्रीय जो उसका स्तर है पूरा जो सबका, वो 4.1 है। और ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में है। आज प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, जो 70,000 करोड़ का कर्जा था। 1 यूनिट इन्होंने बिजली का उत्पादन नहीं किया, 1 इंच इन्होंने मेट्रो आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। 81 किलोमीटर की हुड्डा साहब के समय में हुई थी, चाहे वो दिल्ली से गुड़गांव की चाहे मेट्रो है, चाहे रैपिड मेट्रो है, चाहे बल्लभगढ़ की है, चाहे बदरपुर की है। और ये इतने झूठे लोग हैं। 6 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में घोषणा की थी, फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो लाइन की, आपको ध्यान होगा। और 26 जनवरी 2015 को उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया था कि गुड़गांव से फरीदाबाद मेट्रो इसको अप्रूवल के लिए और साथ ही हिसार को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए। ये 26 जनवरी 2016 का ट्वीट है। आज 8 साल से ज्यादा हो गए, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इस मेट्रो में की। जब तो कहा कि इसमें 5,900 करोड़ रुपया खर्च आएगा, 32.14 करोड़ की इसकी किलोमीटर की इसमें बनेगी, 12 इसमें स्टेशन बनाए जाएंगे, क्या क्या ड्रामा किया, और वो तो हुआ नहीं। और पिछले साल 25 जून 2023 को जब वहाँ पर गए फरीदाबाद में मुख्यमंत्री जी पृथला में, वहाँ जाकर के और घोषणा कराया कि हम बल्लभगढ़ से पलवल के मेट्रो मंजूर कर दी। अरे जो 8 साल पहले मंजूर करी थी उसका क्या हुआ? 1 फुटी कौड़ी इन्होंने मेट्रो के लिए नहीं दी, किसी भी तरह की। कोई भी इन्होंने विकास का काम कोई किया नहीं और प्रदेश को कर्ज में डाल दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बार बार 33 बार पर्चे लीक हुए हैं। इन पे HPSC के और HERC के जो चेयरमैन है वो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से, यहाँ के इनको नहीं मिले, इसलिए यहाँ पे नौकरियां भी बाहर के लोगों को दी गई हैं, जो भी दी गई। तो ये सारी मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है। जो कौशल विकास रोजगार निगम के नाम से इन्होंने ड्रामा किया, कच्ची नौकरी, कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं, जब चाहे कान पकड़ के उसे निकाल दें, और उसमें कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। उनके अधिकारी को भी सस्पेंड होना पड़ा, खुली बोलियां लग रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सारा जो खान घोटाला हुए, यमुना सेन के घोटाले हुए, शराब के घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले, सारे प्रदेश को, युवाओं को नशे की चपेट में झोंक दिया, शराब में और चिट्टा में और उसमें तरह तरह के। तो पूरा जो है ना प्रदेश का इन्होंने, और जब आज प्रदेश के अंदर बहुत गुस्सा है और हम ये कह सकते हैं कि 10 के 10 लोकसभा और एक जो विधानसभा का उपचुनाव है करनाल का, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।